वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है एग्रैन्युलोसाइटिस और प्लेटलेट्स। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम देखेंगे एग्रैन्युलोसाइटिस क्या होते हैं और उसके बाद हम देखेंगे प्लेटलेट्स। जो WBCs या इनको बोलते हैं लीकोसाइटिस, उनके दो टाइप्स होते हैं। एक होते हैं ग्रैन्युलोसाइटिस, दूसरा होता है एग्रैन्युलोसाइटिस। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था ग्रैन्युलोसाइटिस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्रैन्युलोसाइटिस। एग्रैन्युलोसाइटिस जो होते हैं ये ऐसे WBCs होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो जो ग्रैन्युल्स होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं, वो हमें सिंपल माइक्रोस्कोप जो होती हैं उनके थ्रू वो अपीयर नहीं होती हैं, वो दिख नहीं पाते। सिंपल एक अगर हम देखेंगे एग्रैन्युलोसाइट, वो ऐसे दिखते हैं। साइटोप्लाज्म ये होता है, तो साइटोप्लाज्म वो जो ग्रैन्युल्स होते हैं, यहाँ पे साइटोप्लाज्म ग्रैन्युल्स वो इतने स्मॉल होते हैं, वो माइक्रोस्कोप जो होते हैं उसके थ्रू वो अपीयर नहीं होती हैं, मतलब दिख नहीं पाते। तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं एग्रैन्युलोसाइट्स। ये जो ग्रैन्युल्स होते हैं इनमें इतने स्मॉल होते हैं, इसकी वजह से क्या होते हैं, इनमें जो स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी प्रेजेंट नहीं होती हैं। जैसे हमने पढ़ा था जो ग्रैन्युलोसाइटिस होते हैं इनके ग्रैन्युल्स बहुत बड़े होते हैं, उनमें स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो होते हैं स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं होते हैं। कुछ टाइप्स हैं इसके एग्रैन्युलोसाइटिस। एक होता है लिम्फोसाइट, दूसरा होता है मोनोसाइटिस। ये जो लिम्फोसाइटिस जो होते हैं ये मोनोसाइटिस से छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है और एक ही न्यूक्लियस होता है। जिसमें एक ही न्यूक्लियस होता है उसको बोलते हैं मोनोन्यूक्लियर सेल। तो अगर हम देखेंगे जो WBCs होते हैं, WBCs का ये जो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये कितने परसेंट होते हैं, 20 से 40% ये WBCs का कॉन्स्टिट्यूट करता है। नॉर्मल वैल्यू होता है 1.5 to 3.5 × 10⁻⁹ पर लीटर। अगर इस मतलब ये जो नॉर्मल वैल्यू ये क्या होता है, कभी कभी ये हाई होता है, तो इसका काज क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन या कभी कभी कुछ ल्यूकेमियाज, कुछ कैंसर्स होते हैं, इनकी वजह से जो होता है ये जो लिम्फोसाइटिस होते हैं इनका वैल्यू ज़्यादा होता है इस नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा। तो इस तरीके से हम कहेंगे अगर कभी कभी वायरल इन्फेक्शन होगा तो उस टाइम पे अगर हम टेस्ट करेंगे तो हमारे जो लिम्फोसाइटिस होंगे वो नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा होंगे। जब वो नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा होंगे तो हमें ये अंदाज़ा हो सकता है कि इस मतलब जिस पेशेंट में ये जो टेस्ट किया है उसमें वायरल इन्फेक्शन का अंदेशा होता है। लो वैल्यू जो होता है ये क्यों होता है, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। बहुत देर तक अगर कोई बीमार होगा तो आहिस्ता आहिस्ता उनके जो लिम्फोसाइटिस होते हैं वो कम हो जाते हैं। या कभी कभी क्या होता है HIV, ह्यूमन इम्यून वायरस जो होता है, अगर ये इन्फेक्शन होगा इसकी वजह से भी लिम्फोसाइटिस जो होते हैं नॉर्मल वैल्यू से कम होता है। तीसरा काज होता है इम्यून सप्रेशन ट्रीटमेंट। कभी कभी क्या होता है, कभी ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से कुछ मेडिसिन खाते हैं कोई पेशेंट, तो उसमें क्या होता है वो जो इम्यून सप्रेशन ट्रीटमेंट जो होता है तो उसकी वजह से क्या होता है लिम्फोसाइट का भी वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से नीचे आ सकता है। ये जो लिम्फोसाइटिस होते हैं इनके 2-3 टाइप्स होते हैं। एक होता है बी लिम्फोसाइटिस, ये शॉर्ट में इसको बोलते हैं बी सेल्स। बी सेल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि बी सेल्स जो होते हैं ये बोन मैरो में इनकी प्रोडक्शन होती हैं। दूसरा जो होता है टी लिम्फोसाइटिस या इनको बोलते हैं टी सेल्स। टी सेल्स, टी का मतलब होता है थाइमस, क्योंकि ये थाइमस में बनते हैं। और तीसरा जो होता है नेचुरल किलर सेल्स या शॉर्ट में इनको बोलते हैं NK सेल्स। तो अगर हम देखेंगे ये जो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ना बी सेल्स, ये हमें इम्यून सिस्टम मतलब हमें ये इम्यूनिटी देता है, क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ जो होते हैं हमारे बॉडीज़ में जो बनते हैं उनको प्रोड्यूस करने में ये लिम्फोसाइट्स हेल्प कर देते हैं। नेक्स्ट एग्रैन्युलोसाइट जो होता है वो मोनोसाइट्स होते हैं। मोनोसाइट्स में भी एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको बोलते हैं मोनोन्यूक्लियर। और ये साथ साथ में फैगोसाइटिक होते हैं। फैगोसाइटिक मतलब होता है जो ये सेल होते हैं दूसरे सेल को ये किल करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे ये जो मोनोसाइटिस होते हैं ये ब्लड स्ट्रीम में कम समय तक रहता है, उसके बाद जो कोई इंजरी होती है या कोई इन्फेक्शन होता है फिर ये वहाँ पे माइग्रेट होते हैं।
ठीक है ना। तो जब ये माइग्रेट वहाँ पे होते हैं तो ये इनको फिर क्या बोलते हैं, इन मोनोसाइट्स को मैक्रोफेजेस या डेंड्राइटिक सेल्स। मतलब मोनोसाइट्स ही मैक्रोफेजेस या डेंड्राइटिक सेल्स आगे बन जाते हैं। अगर हम देखेंगे मोनोसाइट्स का कितना % रहता है टोटल WBCs का, वो होता है 2 to 10%। नॉर्मल वैल्यू रहता है 0.2 to 0.8, और हाई वैल्यू जो होता है ये भी मतलब यहाँ पे भी हाई वैल्यू जो होता है ये वायरल इन्फेक्शन से होगा या होगा फंगल इन्फेक्शन। लो वैल्यू क्या होगा, अगर बोन मैरो सेपरेशन, कभी कभी बोन मैरो अच्छे से फॉर्मेशन नहीं होता है, उसकी वजह से मोनोसाइट्स जो होता है इनका वैल्यू लो आ सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होता है, प्लेटलेट्स हम सिंपल एक ऑर्गेनल डेवलपमेंट देखेंगे ये कहाँ पे बनता है। सबसे पहले एक सेल होती है प्लेरिपोटेंट, प्लेरिपोटेंट से बनेगी मियोलाइड स्टेम सेल। इसके बाद जो सेल बनेगी उसको बोलते हैं मेगा कैरियोब्लास्ट। मेगा कैरियोब्लास्ट जो होती है सेल्स, ये बनाते हैं मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट से ही प्लेटलेट्स बनते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन होती है प्लेटलेट्स की, ये सब बोन मैरो में होती हैं। ये सब स्टेप्स जो होती है बोन मैरो में होती हैं। तो अगर हम बोन मैरो में देखेंगे ब्लड में, ये जो प्लेटलेट्स जो होते हैं, अगर हम ब्लड में कैसे दिखता है, ये RBCs इस तरीके से दिखेगा, WBCs ऐसे दिखेगा, और प्लेटलेट्स इस तरीके से दिखेगा। नॉर्मल वैल्यू जो होता है इस प्लेटलेट्स का वो होता है 1.5 लाख से लेके 3.5 या कभी कभी 4.5 लाख भी किसी बुक में मेंशन किया जाता है पर माइक्रोलीटर। इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होती। जो प्लेटलेट्स जो होते हैं ये न्यूक्लियस के बगैर ही होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से जो RBCs जो होते हैं, जब RBC मैच्योर होती हैं, इमेच्योर में RBCs में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जो मैच्योर RBCs होते हैं उनमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इनमें जो प्लेटलेट्स जो होते हैं इनमें क्या होते हैं, बहुत सारे सबस्टेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग जो मतलब कौन कौन से सबस्टेंसेस में होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में अच्छे से पढ़ेंगे। साथ साथ में वहीं पर ब्लड क्लॉटिंग भी मैंशन करेंगे। लाइफ स्पैन रहता है प्लेटलेट्स का 8 से लेके 11 डेज। अगर हम देखेंगे इनका जो, अगर हम मोर वैल्यू जो होगा इनका, अगर हम इनका जो मतलब ज़्यादा ये हो, मतलब नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा, ये हमने ऊपर दिया है ना ये नॉर्मल वैल्यू, कभी कभी इससे ज़्यादा अगर प्लेटलेट्स होंगे उस कंडीशन को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। और अगर ये इससे मतलब 1.5 लाख से नीचे आएगा प्लेटलेट्स तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये जो काज जो होता है ये हाई वैल्यू का, इसका काज क्या होता है, हाई वैल्यू का अगर काज हम देखेंगे, कभी कभी क्या होता है किसी को इंजरी होती है, इंजरी के बाद जो अगर हम टेस्ट करेंगे इन ब्लड प्लेटलेट्स का तो हमें ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं वो कम मतलब नॉर्मल वैल्यू से कम मतलब ज़्यादा आएंगे। तो दूसरा जो है इसका काज विटामिन B12 डेफिशिएंसी होगी तो उससे भी हाई वैल्यू जो होता है प्लेटलेट्स का होता है। इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी, कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकता है तो उससे भी ये जो प्लेटलेट्स का वैल्यू ज़्यादा आ सकता है। कम क्यों आता है, HIV इन्फेक्शन की वजह से, हेपेटाइटिस, ये भी लिवर डिजीज़ होते हैं, इसके भी मतलब जब इन्फेक्शन होगा उससे भी प्लेटलेट्स जो होती हैं वो नीचे आ सकते हैं। कोई मेडिकेशन, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स या कोई और ड्रग खाने से भी क्या होता है इनका वैल्यू नीचे आ जाता है नॉर्मल वैल्यू से। ऑटो इम्यून डिजीज़ होगी तो उससे भी क्या होगा, प्लेटलेट्स नीचे आएंगे। और क्रॉनिक ब्लीडिंग जो होती है ना, बहुत सारा ब्लीड हो जाता है, कहीं एक्सीडेंट या कोई और कैजुअलिटी हो सकती है, उससे क्या होते हैं क्रॉनिक ब्लीडिंग हो सकती है, तो उससे भी क्या होते हैं प्लेटलेट्स का वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से कम आता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।